नमस्कार, आप देख रहे हैं DRM टाइम्स 24 न्यूज। बिहार के नए सीएम बने हैं सम्राट चौधरी ने 22 एजेंडों पर मुहर लगाकर रजिस्ट्री जो है 1 साल के लिए बैन कर दिया है। क्या कहना चाहते हैं? 22 एजेंडों पर जो मुहर लगाए हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, सही मुहर लगाए होंगे, बिहार हित के लिए मुहर लगाए होंगे, लेकिन उस 22 एजेंडा में एक एजेंडा जो आपका है ज़मीन रजिस्ट्री रोक देना, ये गलत है। एकाएक आपने रजिस्ट्री रोक दिया। ज़मीन से जो लोग जुड़े हुए, ज़मीन जो लोग खरीदे थे, ज़मीन का जो जिन लोगों ने पेमेंट कर दिया था वो लोग फंस गए। आपको समय देना होगा, या आपको ये पहले निकालना चाहिए कि आपका साल भर के बाद ज़मीन रजिस्ट्री नहीं होगा। आपने एकाएक आदेश पारित कर दिया, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अब आप लोग कैसे सच्चाई करिएगा? अब तो किसी तरह से ज़िंदगी चलाना है, लेकिन अधमरा ज़िंदगी चल रहा है। बिहार की जनता के लिए, हित के लिए तो सम्राट चौधरी ने किए हैं काम, लेकिन इसके लिए उनको समय देना होगा, लोगों को समय देना होगा। 6 महीना साल भर समय देना होगा कि जिन लोगों ने ज़मीन के साथ जुड़े हुए कोई काम को किया है तो उनको समय देना चाहिए कि आप साल भर में 6 महीना में इसको क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर ये लागू करते हैं। सम्राट चौधरी नए सीएम बने, उनके लिए क्या कहिएगा? बहुत उनके लिए तो हम बहुत बधाई देते हैं कि वो हमारे बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, हमारे बड़े भाई हैं, उनको बहुत सारी बधाई देते हैं। बिहार की जनता ने हित में उनको जब कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी को सीएम बनाया कि बिहार में अब जितने भी अपराधी या कोई भी मुद्दा हो, वैसे अब उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्या कहिएगा? सही है, अपराधी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस पे कड़ा रुख के साथ वो काम करें। एकदम मतलब अपराधी को नहीं बख्शा जाना चाहिए, मतलब नहीं बख्शा जाना चाहिए। आप लोग अब क्या चाहते हैं? रजिस्ट्री किस तरह से चालू हो, या फिर 1 साल सीधे बैन हो गया है, अब कैसे आप लोग रजिस्ट्री के लिए सर, रजिस्ट्री के लिए हम लोग यही चाह रहे हैं कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो आदेश पारित किए हैं उनको अभी समय देना चाहिए। अभी कम से कम 6 महीना उनको समय दे देना चाहिए कि जो भी लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं वो लोग अपना सारा काम को सल्टा लें, तरीके से कर। करोड़ों लोगों को दिक्कत है। इससे दिक्कत यह है कि आपने एकाएक, अभी सरकार ने एकाएक क्या किए कि रजिस्ट्री रोक दिए। तो रजिस्ट्री रोक दिए तो जो लोग ज़मीन लिए हुए थे उनको तो दिक्कत हो गई ना। अब रजिस्ट्री नहीं होगा, वो पैसा दिए हुए हैं तो उनका तो रजिस्ट्री नहीं होगा। अब ज़मीन मालिक से अगर पैसा वो मांगते हैं, ज़मीन जिन्होंने लिया है वो ज़मीन मालिक तो पैसा कहीं ना कहीं यूज कर दिए हैं। अब वो रुपया यूज करने के बाद वो रुपया तो देंगे नहीं, जब सरकार उनको रुपया देगी तभी वो रुपया वापस कर पाएंगे। अब किसान के पास तो रुपया है नहीं ना कि वो वापस करेंगे। आखिर परेशानी जो कहा जा रहा है, सम्राट चौधरी बिहार के सीएम बने हैं, वो निर्णय लिए थे, कहे थे कैबिनेट में पारित हो गया था, 22 एजेंडों पर मुहर लगा था, 11 जिला में अब जमीन खरीद बिक्री नहीं होगा। अच्छा हब बनने का किया जा रहा है सरकार का। देखिए, निर्णय सरकार का सब सही है, लेकिन एकाएक आपने आदेश पारित कर दिया, एकाएक आपने आदेश पारित कर दिया कि ये नहीं होगा। अब इसका मतलब आपने प्रजातंत्र को आप रोक रहे हैं ना, राजतंत्र को आप ला रहे हैं कि हमने बोल दिया ये होगा। जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए हैं, करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, कई लोग नहीं करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। अब वैसे स्थिति में वो लोग तो कहीं ना कहीं बेकार हो गए ना, उनका रुपया फंस गया, उनका काम बंद हो गया, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मांगे क्या है सर आपकी? मांग ये है कि आपने ज़मीन रजिस्ट्री का जो अभी बंद कर दिया है कि अब रजिस्ट्री एकदम नहीं होगी, इसके लिए सरकार को समय देना चाहिए, साल भर समय देना चाहिए, 6 महीना समय देना चाहिए कि आप लोग जो भी ज़मीन खरीदे हैं या जो ज़मीन ले रहे हैं वो 6 महीना में क्लियर कर लीजिए। इसके बाद अब ज़मीन रजिस्ट्री नहीं होगी। आपने एकाएक ना आदेश पारित कर दिया कि अब ज़मीन रजिस्ट्री नहीं होगी, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। अभी आप लोगों को क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ हो रहा है अभी जब से रजिस्ट्री बंद कर दी गई है? दिक्कत तो सर सबसे बड़ा दिक्कत ये है अभी कि कई लोग बेकार हो गए हैं, कई लोग बेकार हो गए हैं। उनका जो रोज़गार था ज़मीन से जुड़ा हुआ वो ख़त्म हो गया, सबसे पहला। दूसरा है कि जो लोग ज़मीन से जुड़े हुए थे उनका कहीं ना कहीं पैसा फंस गया। अब वो पैसा भी ज़मीन मालिक से नहीं निकलेगा, ज़मीन मालिक के हाथ में रहे तब तो पैसा देंगे, वो भी कहीं ना कहीं लगा दिए।
अब उनको पैसा सरकार से मिलेगा तभी वापस करेंगे ना, ऐसे कैसे वापस करेंगे। जो ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे वो लोग आज के डेट में एकदम ब्रेक लग गया, उनका जीवन एकदम ब्रेक लग गया, रुक गया। और इससे प्रभावित कम से कम करोड़ों लोग हैं, कम से कम करोड़ों लोग हैं। सरकार तो एक तरफ किसानों की आय बढ़ाने के लिए कही है। अच्छी बात है कि सरकार किसान की आय के लिए सोच रहे हैं, लेकिन किसान के साथ ही ये लोग जुड़े हुए हैं। कई लोग ज़मीन से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जिनका घर चल रहा है, परिवार चल रहा है, उनको तो आपने कहीं ना कहीं रोक न दिया। क्या लगा, रोजगार पर असर पड़ा? पूरा असर पड़ा है रोजगार पे, रोजगार ठप हो गया है। अभी हमारे बिहार में सभी चीज़ तो बंद ही है, बालू बंद, दारू बंद, अब रजिस्ट्री बंद। तो ये तो हो गया राजतंत्र जैसा आदेश हो गया कि हम आदेश कर दिए, अब इसको लागू हो गया, अब इस पर आपको चलना है। अच्छा, आप लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? अब तो सर किसी तरह से जीवन चलेगा ही, किसी न किसी तरह जीवन चलेगा ही, लेकिन अधमरा जीवन चलेगा। बिहार में नए मुख्यमंत्री हैं, उनसे क्या कुछ अपील है सर? अपील है और उम्मीद भी है कि अच्छा करें, अच्छा करें और लोगों के हित के लिए अच्छा आगे इसी तरह का अच्छा प्लान लाएं कि लोगों के साथ समस्या नहीं हो। इस तरह का प्लान नहीं लाएं कि लोग बेकार बैठ जाएं।